अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछली क्लास में पहले दो क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 6.3 के। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसके साथ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसमें भी मैं आपको हिंट दूंगा या दिखाऊंगा भी, और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज रहती है। तो क्वेश्चन ये है, देयर आर टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर गिवन है। दो ट्राइंगल्स, तो दोनों में क्या है, ए बी और पी क्यू बराबर है, बी सी और क्यू आर बराबर है, और जो मीडियंस दिए हैं, दो मीडियंस दिए हैं, पी ए एम एंड पी एन। ए एम और पी एम पी एन क्या है, मीडियंस हैं इन दो ट्राइंगल्स के। ये भी इक्वल है, दो साइड और एक मीडियन इक्वल है। तो हमें उस बेस पे क्या करना है, दो पार्ट्स है हमारे पास। एक तो ए बी एम और पी क्यू एन, ये जो है ये दो ट्राइंगल, छोटी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और दूसरे पार्ट में हमें दो बड़ी ट्राइंगल्स यानी ए बी सी और पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है ना। तो देखिए हमें इसमें प्रोसीड कैसे करना है। सबसे पहले पार्ट शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, जो ए बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, इसमें क्या है, एज हम पहले यहीं से शुरू करेंगे, एज बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। बी सी क्यू आर के बराबर है। क्योंकि बी सी और क्यू आर को क्यों लिया हमने, क्योंकि बी सी और क्यू आर के दोनों के दो दो हिस्से हो गए बराबर, बाइसेक्ट हो रहे हैं। मीडियन है ना, यानी मीडियन बाइसेक्ट कर रहा है, ए एम बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, पी एन बाइसेक्ट कर रहा है क्यू आर को। सो वी कैन राइट बी सी एज ट्वाइस बी एम। वी कैन राइट बी सी एज ट्वाइस बी एम, क्योंकि ये एम जो है मिड पॉइंट है। इट कैन बी रिटन एज ट्वाइस बी एम और ट्वाइस एम सी, बट वी नीड बी एम, so it is twice bm, and similarly qr can be written as twice qn, twice qn। देखो 2 कैंसिल हो गया, तो bm is equal to qn। ओके, तो ये हमारे पास आ गया bm is equal to qn। अब अगर हम पहले पार्ट की तरफ देखेंगे, ये पहला पार्ट अभी प्रूव हो रहा है। फर्स्ट पार्ट है, इन ट्राइंगल्स abm and pqn, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है। ओके, ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी गिवन है। ओके, एंड थर्ड वन जो हमने अभी निकाला, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, इट हैज बीन प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तो तीनों साइड इक्वल हो रहे हैं। दिस इंप्लाइज बाय एस 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 congruency rule, triangle ABM is congruent to triangle PQN। ओके, ये तो आपका पहला पार्ट हो गया ना। दूसरे पार्ट में देखिए, दो साइड तो ऑलरेडी इक्वल हैं, दो बड़ी ट्राइंगल्स के एबीसी और पीक्यू, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है, वो है एंगल की, ताकि एस से एस, तो वो एंगल अब यहां से आएगा जब हमने दो ट्राइंगल को प्रूव किया कॉन्ग्रुएंट। नाउ एज ट्राइंगल ABM is congruent to triangle PQN, अभी हमने जो प्रूव किया है, तो ये दो ट्राइंगल कौन, तो एंगल B एंगल Q के बराबर होगा। तो सिंपलाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q CP CT। ना एंगल B एंगल Q के बराबर है। अब हम ये यूज करेंगे अगले इस पार्ट में, दूसरे पार्ट में। तो इन ट्राइंगल्स ABC and PQR, ABC and PQR, AB इज इक्वल टू PQ गिवन है। ओके, फिर एंगल जो हमने अभी निकाला, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। और फिर BC इज इक्वल टू QR, ये भी गिवन है। BC इज इक्वल टू QR, ये भी गिवन है। दिस इंप्लाइज बाय SAS congruency rule, triangle ABC is congruent to triangle PQR। और ये दो पार्ट है, दोनों पार्ट प्रूव हो गए। ओके, तो कुछ लोगों ने किया भी होगा पहले, लेकिन अगर नहीं किया है या अगर कोई डाउट है तो अभी ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आसान से क्वेश्चंस हैं, मैं आपको हिंट देता हूं, आप खुद करोगे फिर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इट इज बी एंड सी आर टू ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। एबीसी एक ट्राइंगल है, ए बी सी,
बी एंड सी एफ, बीई एक ऑल्टीट्यूड है बी से, एंड सी एफ दूसरा ऑल्टीट्यूड है सी से। ओके, पिछले एक्सरसाइज में आपने वो फिगर्स देखे होंगे, 2-3 क्वेश्चन थे इसके। यूजिंग RHS रूल प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ये खुद ही कह रहा है कि क्या रूल यूज करोगे, अदरवाइज जो आपने पिछले एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन किया, बिल्कुल 2 क्वेश्चन ऐसे थे इसी फिगर के, तो उसमें आपने AAS यूज किया था, लेकिन ये खुद कह रहा है RHS यूज करो। दैट मीन हम वो नहीं कर सकते जो हमने उसमें किया, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन RHS कहाँ यूज होगा और फिर उससे ये कैसे प्रूव होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स हमें ये एक्चुअली प्रूव करना है AB साइड AB इज इक्वल टू AC, साइड AB इज इक्वल टू AC। तो ये प्रूव हमें करने के लिए RHS जो रूल है वो कहां पर यूज करना होगा। आप जब देखोगे, जो अगर हम इन ट्रायंगल्स की बात करेंगे ABE एंड ACF, इनमें तो AAS यूज होता है, RHS तो यूज नहीं होता है। अगर हम इधर की तरफ देखेंगे, एक तो ये EBC एंड FCB, EBC एंड FCB, ये जो 2 ट्रायंगल्स यहां पर बन रही है, देखिए ऐसे अच्छी तरह देखिएगा, FBC ECB, इन 2 ट्रायंगल्स को अगर हम प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट, तो यहां से हमें वो ये यहां पर शायद RHS रूल यूज हो जाए। देखिए कैसे, ये देखो 90-90 दोनों में ये राइट एंगल, नो हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो है कौन सा है इसमें, हाइपोटेन्यूज ये है क्योंकि ये राइट एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया दोनों में। तो हाइपोटेन्यूज अगर ये है तो दैट मीन्स अब ये दोनों में क्या है, कॉमन है। BC यहाँ पर भी है, BC यहाँ पर भी है, तो कॉमन साइड है, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज बराबर है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज। नो साइड, साइड कौन सा बराबर है, और तो अगर आप चेक करोगे इसने ये बताया है आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड, तो ये B और CF इक्वल है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी गिवन है B इज इक्वल टू CF। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS रूल यूज करके ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। ओके, राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज BC कॉमन है और CF इज इक्वल टू BE ये गिवन है, तो बाय RHS रूल द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें ये मिलेगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, CPCT से एंगल B एंगल C के बराबर निकलेगा। और क्योंकि 2 एंगल्स बराबर हैं एक ट्रायंगल में, एंड यू नो दैट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो 2 साइड भी इक्वल होंगे, यानी कि इसका अपोजिट साइड ये है AC, इसका अपोजिट साइड ये है AB, तो AB और AC बराबर होंगे। अगर AB और AC बराबर है दैट मींस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये प्रूव हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, आप इंशाल्लाह कर सकते हो ये। फिर लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है, ये भी मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC। यहां पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC, and AP is perpendicular to BC। AP जो है परपेंडिकुलर है BC पे, BC show that angle B is equal to angle C। एंगल B हमें प्रूव करना है एंगल C के बराबर है। सिंपल है, आपको ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी होंगी, तो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो बाय CPCT एंगल B is equal to एंगल C। तो कॉन्ग्रुएंट है ये कैसे, एक तो राइट एंगल है दोनों में, हाइपोटेन्यूज इक्वल है और ये साइड कॉमन है। RHS इसमें भी यूज हो रहा है, आसान सा क्वेश्चन है, आपने किया भी होगा। तो बाय RHS रूल द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, CPCT। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और इसके बाद हमारे पास एक लास्ट एक्सरसाइज है, उसमें हमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़नी है, इनइक्वालिटी पढ़नी है, इनइक्वालिटी। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में उसके बारे में भी जान लेते हैं, और एक 2 क्लासेस में ये यूनिट आपका एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज।